ये तो मिटेगा नहीं, कुछ और से लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, इसको नहीं मिटाते हैं। अब देखो एक टाइप का हम लोग चीज़ निकाल लिया, अगर हमको करंट निकालने दिया तो करंट तो हम लोग निकाल ही लिए। अब देखो सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अब तुमको और क्या निकालने बोल सकता है, तो देखते हैं और क्या निकालने बोल सकता है। अब तुमको क्वेश्चन गिवन है फाइंड VCE, क्या निकालने बोला है, VCE निकालने बोला गया है हमको, ठीक है। अब देखो सेम फिगर है, VCE निकालने बोला है, तो VCE जब निकालने बोला है तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे एक और KVL लगाओ, KVL नहीं, जब भी VCE निकालने बोलेगा ना तो सबसे पहले तुमको सबका करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकालोगे, तो हम लोग निकाल चुके हैं, हम IB IC IE तीनों निकाल चुके हैं। कैसे, ये आउटसाइड में लूप लगा के। अब हमको VCE कैलकुलेट करना है, तो VCE कहाँ है, इस जगह पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। तो यहाँ पे एक लूप लगाओ, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से चलते हुए कहाँ तक पहुँचोगे, ग्राउंड तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब ये लगाओगे क्या KVL, तो बताओ कोई KVL क्या हो जाएगा, माइनस VCC, ठीक है। यहाँ पे RC है और करंट क्या है IC, तो यहाँ पे क्या लिखोगे IC इंटू RC, और फिर इस जगह का ड्रॉप, यहाँ का ड्रॉप क्या है बोलो, प्लस VC प्लस VC, और नीचे देखो, और नीचे कहीं ड्रॉप हो रहा है नहीं, हम नीचे सीधा ग्राउंड तक पहुँच रहे हैं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हमको VC पता है, IC RC पता है, क्योंकि हम IC तो निकाल चुके हैं अलग से, हमको निकालना VC, तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करो, तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, ये VCC प्लस कितना IC इंटू RC। अब कोई कैलकुलेटर निकालो और बाकी वैल्यू निकालो, ये कितना है 20 प्लस IC कितना निकला था, लास्ट वैल्यू IC देखो, IC कितना निकला था, IC निकला था हम लोग का 9.65 मिली एम्पियर, क्या 9.65 मिली एम्पियर में है, मिली एम्पियर और किलो ओम, मिली एम्पियर और किलो ओम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज वोल्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो तुम्हारा RC कितना है, RC है 1.2 किलो वाट किलो ओम, तो ये तो मेरा वोल्टेज में आ गया। अब इसका वैल्यू बताओ कितना हो रहा है, कोई कैलकुलेट करके बताओ। हाँ अच्छा, हाँ ये इधर माइनस होगा, ठीक है, उसको चेंज कर लो, ये माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लो। मतलब इसका कैलकुलेट करके वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, ये माइनस क्या आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, ये मल्टीप्लाई करके नहीं बताओगे, 8.42 वोल्ट, ये मेरा क्या निकल गया VC, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, ऑलमोस्ट सारा पैरामीटर कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। अगर करंट निकालने बोलेगा हम लोग वो भी देख चुके हैं, अगर VC निकालने बोलेगा हम लोग वो भी देख चुके हैं, और बचा क्या, यही सब पूछेगा। अब देखो यहाँ पे एक मैजिकल चीज़ बताते हैं, मैजिकल चीज़ ये है कि हम लोग ट्रांजिस्टर में आज तक सुनते आए हैं 3 रीजन होते हैं। कौन कौन सा रीजन होते हैं, ट्रांजिस्टर 3 रीजन में काम करते हैं। एक को बोलते हैं एक्टिव रीजन, एक को बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, हाँ बोलो बोलो बोलो, चेक करो अच्छे से चेक करो, इसको माइनस करो मल्टीप्लाई करके 8 पॉइंट समथिंग वाला है ना, वही आंसर आएगा। इसको चेक करो यार, ये सब गलती मत करो, इसको मल्टीप्लाई करो ना यार, कितना आ रहा है 9, हम भी निकालते कैलकुलेटर, 9.65 मल्टीप्लाई बाई 1.2, तो 11.58 आ रहा है, उसको 20 से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8.42 तो आ रहा है। कौन सा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हो तुम, हाँ देखो वो वही होगा। अबे 4 रीजन होते हैं ना, तो एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ना इस पे कोई क्वेश्चन बनते हैं ना इससे कोई क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे पहचानोगे ये ट्रांजिस्टर किस रीजन में है। अब यहाँ पे एक नया क्वेश्चन बनेगा, फाइंड रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर, एक नया टाइप का न्यूमेरिकल है, फाइंड रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये पूछा जाएगा। अब जब फाइंड रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर पूछा जाएगा तो वहाँ पे कैसे समझोगे, अगर VCE ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट हुआ तो वो क्या बोलेंगे एक्टिव रीजन, अगर VCE लेस देन 0.2 वोल्ट हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सैचुरेशन रीजन। याद रहेगा, बताओ
VC तो पिछला वाला जो क्वेश्चन है इसमें ट्रांजिस्टर किस इसमें है, किस रीजन में है, कोई बताओगे कौन सा रीजन में है ट्रांजिस्टर, कौन सा रीजन में है, बोलो, एक्टिव रीजन। क्यों? क्योंकि VC क्या है मेरा, VC है मेरा पॉइंट कितना, देखो 0.2 से ग्रेटर है, इसका मतलब कौन सा रीजन हो गया, एक्टिव रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज़ समझाते हैं। एक ही क्वेश्चन में देखो इतना सारा डायमेंशन एक क्वेश्चन में हम बता रहे हैं ना यार, यूट्यूब ढूंढ लो, कहीं भी कर लो, नहीं समझाएगा कोई, नहीं बताएगा इसे। ठीक है, अब बाकी तुम गेट के टीचर से पढ़ोगे, वो लोग तो ये सब चीज़ बता ही देगा, लेकिन तुम लोग को तो सेमेस्टर पास करना है, तो उसके लिए कहाँ कहाँ गेट के टीचर से पढ़ने जाओगे। हम बैठ के यहाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन तुम लोग को फुर्सत ही नहीं है, नहीं टाइम है ना फुर्सत है। ठीक है, देखो अब देखो, अब जो तुम ये लोड लाइन बनाते हो, लोड लाइन एक इस टाइप का ग्राफ बनाना पड़ता है। अगर तुमको क्यू पॉइंट निकालना बोलते हैं, डीसी लोड लाइन या फिर क्यू पॉइंट, क्या डीसी लोड लाइन या फिर क्यू पॉइंट अगर तुमको निकालने बोला गया तो तुम उस केस में क्या करोगे, इधर आईसी को लिखोगे, क्या लिखोगे, इसका हम नाम लिख देते हैं सबसे पहले, डीसी लोड लाइन और क्यू पॉइंट। ठीक है, तो उस टाइम क्या करोगे, इधर तुम आईसी को लिखोगे, क्या लिखोगे, ये आईसी हो गया, इधर क्या लिखोगे, वीसी। ठीक है, वीसी जब करंट का वैल्यू 0 होगा, आईसी जब वीसी का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग आगे कोई क्वेश्चन में बताते हैं। अब बाकी क्या करना है, इसमें एक स्लोप ड्रॉ होता है इस टाइप का, इस टाइप का एक स्लोप ड्रॉ क्या कहता है, इस टाइप का एक स्लोप ड्रॉ होता है ना, इस टाइप का एक स्लोप ड्रॉ कर दिए। अब ये स्लोप जहाँ पे कट कर रहा है इस जगह पे, तो ये वैल्यू है VC का जब IC 0 है, और ये वैल्यू है IC का जब VC 0 है। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है, यहाँ पे देखो, फिर जब तुम कैलकुलेट करोगे ना यहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन पे, किसको कैलकुलेट करोगे, क्या बोलते हैं उसको, IC को और VC को। तो जब उसको तुम कैलकुलेट करोगे ना, मान लो समथिंग यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है, तो ये इधर कुछ वैल्यू VC का कुछ वैल्यू आ रहा होगा, और उस टाइम यहाँ पे कुछ करंट का वैल्यू आ रहा है IC का। तो ये जो पॉइंट निकला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू पॉइंट, या फिर यही लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, DC लोड लाइन। ये लाइन क्या होता है, DC लोड लाइन, और ये पॉइंट जहाँ पे VC का वैल्यू पे करंट कितना है। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में VC का वैल्यू कितना निकाले, कुछ 8 पॉइंट समथिंग निकाले, 42, और उस टाइम करंट का वैल्यू क्या था IC का वैल्यू समथिंग 9 पॉइंट कुछ 8 मिली एम्पियर टाइप का था। तो ये हो गया मेरा क्यू पॉइंट, जहाँ पे VC का वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक और डायमेंशन। अब बताओ एक क्वेश्चन में हम कितना सारा चीज़ें बताएं, 1 2 3 4, आई होप बहुत सारा चीज़ यहाँ से एक क्वेश्चन से क्लियर हो गया है ना। तो एक बार हर दिन की तरह हम लोग तो बोलते हैं चैट बॉक्स पे हो जाए यस और नो, आया समझ में, तो यस और नहीं तो फिर नो, यस आई गैस समझ में। ठीक है, तो अब तुम लोग का बारी, हम तो सॉल्व कर दिए, तुम लोग करोगे, दे दे क्वेश्चन एक, चलो।